मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़। पंचायत राज के चुनाव ने जोर पकड़ लिया है और लगातार प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट लेने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं। जिला परिषद 5 के आज हमारे साथ भावी उम्मीदवार मोहम्मद उसामा जी जुड़ रहे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि राजनीति से एक पुराना लगाव रहा है और सियासत पर पूरे तरीके से नज़र डालेंगे। आखिर पूरी जर्नी कैसी रही और आगे राजनीति में आने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि चुनाव लड़ना पड़ा। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। शुक्रिया डीटीवी टीम का कि आप आए और मुझे इस लायक समझा कि हम जाएं और जो उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहा है तो उनसे हम मुलाकात करें, किन मुद्दों के साथ वो पब्लिक के साथ में जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे एक, आप एक नौजवान हैं, अभी 9 उम्र ही अगर हम समझें, और आपने जिला परिषद के लिए ताल ठोक दी है। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं? मतलब राजनीति में आने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? राजनीति में ऐसा नहीं है कि मेरा परिवार पहली मर्तबा राजनीति में आया है। जब जब कौम को, इलाके को, गांव को, आसपास के गांवों को जब भी ज़रूरत पड़ी तो हमने राजनीति के माध्यम से आके लोगों के बीच में जाके उनकी खिदमतें की। और अब बहुत लंबे गैप के बाद मेरे वालिद मरहूम मौलाना शब्बीर अहमद साहब गांव के 2 बार सरपंच रहे, मार्केट कमेटी नूह के चेयरमैन रहे। उनके जाने के बाद में हमने जो है राजनीति से एक थोड़ा सा अलग हो गए थे, लेकिन फिर से ये वजह महसूस हुई कि लोगों की खिदमत ठीक ढंग से जो रहबर जो हमने चुने हुए हैं वो सही अंजाम नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को, तो इसलिए दोबारा से हमें तो राजनीति के माध्यम से लोगों की खिदमत करने के लिए उनके बीच में जाना पड़ रहा है। अच्छा, आप अतीत में गए, थोड़ा अतीत में पीछे चलते हैं। आपके समाज के लिए आपने लगातार लड़ाई लड़ी हैं। किन किन मुद्दों पर आप लोगों ने लड़ाई? आपके वालिद साहब के बारे में आप बता रहे हैं कि हम लोगों ने सोचा कि राजनीति में आके ही जनता का भला हो सकता है, लेकिन राजनीति से अलग हटके कि समाज के लिए नॉन राजनीति से भी तो हम जनता की सेवा कर सकते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, नॉन राजनीति तरीके से भी हम जनता की सेवा करते हैं, लेकिन कई वजह ऐसी हो जाती हैं जब हम बाहर जाते हैं, प्रशासन से हम कुछ मांग रखते हैं तो वो हर एक गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो किसी न किसी रहबर जो चुना हुआ है उसी के अकाउंट के माध्यम से वो आता है गांव बस्ती के लिए, तो गरीबों का, ख़ास तौर से गरीबों का हक वहाँ पे मारा जाता है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम राजनीति के माध्यम से भी लोगों के बीच में जाएंगे और उनकी खिदमत करेंगे। अच्छा, लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप इलाके में जा रहे हैं, लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं, कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है? इलाके में नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं अपने परिवार में जाता हूँ, और जो 5 नंबर वार्ड है जो जिला परिषद का मेरा, वो मेरा परिवार है। और अल्लाह का एहसान है कि लोगों को भरपूर प्यार मिल रहा है और ये मुझे जो है प्यार मेरे विरासत में मुझे मेरे पुरखों के द्वारा जो है मिला हुआ प्यार है। अच्छा, जो वर्तमान के यहाँ से जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं उनके 5 साल के कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं आप? कितना विकास हुआ? धरातल पर विकास उतरा कि नहीं उतरा? अगर धरातल पे विकास उतरता तो शायद मुझे ये महसूस नहीं होता कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए और राजनीति के माध्यम से मैं लोगों की खिदमत करूं। मैं बगैर राजनीति के भी लोगों की खिदमत करता हूं और मेरा परिवार ही करता है, बाप दादाओं से जो विरासत हमने संभाली हुई है। अगर धरातल पे विकास उतरता राजनीति के माध्यम से तो शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती राजनीति में आने की। तो 5 साल में क्या 10 साल इस जो है अभी जो सिटिंग जो पार्षद हैं हमारे, वो एक अनपढ़ हैं, उनको ये नॉलेज नहीं है कि क्या मुझे करना है और कहाँ से क्या लेना है और मुझे अपने वार्ड वासियों की किस तरह से समस्या को आगे प्रशासन तक, सरकार तक मुझे पहुँचाना है, तो उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसके बारे में। फिर भी गांव वालों ने, इलाके वालों ने, हम सभी ने मिलके उसको 2 बार मौका दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी है कि हम आएँ और लोगों की खिदमत करें और जिनका हक जहाँ पे मारा जा रहा है उनके हक को उन तक पहुँचाएं। सर, सीधे मुद्दे पे आते हैं। मोहम्मद उसामा के चुनावी एजेंडे क्या होंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? एक हिसाब देखा जाए मुद्दे बहुत सारे हैं, जिनमें ख़ास तौर से आपको भी मालूम है कि हमारे जो मेवात इलाका है वो एजुकेशन से पिछड़ा हुआ है, हेल्थ की सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है, पानी की समस्या से हम जूझते हैं, बिजली की समस्या से हम जो है सामना करना पड़ता है हमको, सड़कों की जो है समस्या हमारे सामने है, नहरी पानी का समस्या जो है
हमारे सामने सिंचाई का पानी हमें वक्त पे नहीं मिल पाता। और जो एक सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे ख़ास तौर से मेवात में, और मेवात के इस इलाके में बड़े गांव होने के नाते, हमारा गांव है, आसपास की जो हमारे वार्ड में जो गांव लगे हुए हैं, तो पीने के पानी की समस्या से परेशान है। और जनता ने, मेरे परिवार ने मुझे मौका दिया, तो इंशाल्लाह सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ और बिजली और सिंचाई के पानी पे और पीने के पानी पे ये फोकस रहेगा। उसामा जी, चुनाव से पहले बहुत बड़े वादे होते हैं, लेकिन वो चुनाव के बाद हकीकत में वो धरातल पर वो विकास नज़र नहीं आता। सभी वादे करते हैं और लोगों को बरगलाने के एक चुनावी हथकंडे अपनाते हैं, तो कहाँ तक देखते हैं? हथकंडे अपनाते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं। 2007 में जब तक मेरे ख्याल में भी नहीं था कि हम राजनीति में आके लोगों के बीच में जाएंगे, तो उस वक्त में 2 अक्टूबर 2007 को माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे महामहिम राज्यपाल किदवई साहब आए, और हमें पता लगा, और मेरे साथी जो हैं उनको सभी को पता लगा, जो एजुकेटेड है, कुछ साथी मेरे जामिया से हैं, कि हरियाणा की क्रीम जो है हमारे गांव में तशरीफ़ ला रहे हैं, क्यों ना हम इनसे अपने हक़ों के लिए मुतालबा करें, इनसे हक़ मांगें। तो उस वक्त में मेवात के किसी भी नौजवान या पढ़े लिखे तबके के जहन में ये नहीं होगा कि हमें मेवात में यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। आज भी वो मेमोरेंडम जो हमने दिया था 11 सूत्रीय मांग का, तो आज भी उसकी कॉपी मेरे पास रखी होगी। तो हमने उस वक्त में मेवात के लिए यूनिवर्सिटी की मांग की थी। घासेड़ा गांव को हमने फिरोजपुर नमक की तर्ज पे आदर्श गांव की मांग रखी थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑन द स्पॉट स्टेज मंच से ही अनाउंस किया था। उस वक्त में 7 करोड़ 44 लाख रुपए आए। बदकिस्मती वो सही मायने में सही जगह पे खर्च नहीं हो। उसके बाद में हमने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, हमने अपने उच्च स्कूल को सीनियर सेकेंडरी अपग्रेड कराने के लिए बहुत सारी मांगें रखी, लाइब्रेरी की मांगें रखी, जिनमें से कि यूनिवर्सिटी को छोड़ के हमारी लगभग मांगे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ऑन द स्पॉट जो है मानी, और उनको धरातल पे उतारा। क्यों हम पहले से ही ये चाहते हैं कि हमारे ज़रिए लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। अब ये महसूस हुआ है कि हम किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी पार्टी को, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से राब्ता कायम करके अपने लोगों के लिए हम कुछ लेके आते हैं, लेकिन वो पीछे ही रह जाता है। हम कोशिश करते हैं, इसलिए हमें ये ज़रूरत पड़ी है कि हम उन सारी चीज़ों को राजनीति माँ के धरातल पे लाएंगे। जैसे पहले लेके आते थे, ऐसे ही अब लेके आएंगे। उसामा जी, हम पीछे देख रहे हैं कुछ ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं, इनके पीछे की कोई मुख्य वजह बताना चाहेंगे? ये ट्रॉफियाँ मेरे भतीजे हैं मोहम्मद फ़ाहद, जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, उनकी उपलब्धियाँ हैं ये पढ़ाई के दौरान की। कुछ एक आधा मेरी भी रखी होगी इसमें। तो इसमें तो आप समझ गए होंगे कि टैलेंटेड बच्चा है, और टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए तो उनके जो टीचर्स रहे हैं, जो कमेटियां रही हैं, तो उन्होंने हौसला अफजाई के लिए उनको सम्मानित किया। अच्छा उसामा जी, आपने 5 नंबर वार्ड से अब पूरे तरीके से आप जनता के बीच में जा रहे हैं। उस जनता को, उस आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे रहबर को, कैसे नुमाइंदे को चुने जो सही विकास और सही तरीके से डेवलपमेंट कर सके? मेरा एक ही संदेश है, पढ़े लिखे को चुने। जो उम्मीदवार आपके बीच में आके ये कहे कि मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे देखो, लेकिन हकीकत ये है कि वो खुद अनपढ़ है, या पुत्र वधू को लड़ाएगा, या कहीं से लड़के को जो है ओपन से वो करा दिया उसको लड़ाएगा। जो कठपुतली बन के काम करे उसको ना चुने, सही को चुने, किसी नेक को चुने, पढ़े लिखे को चुने, और जो आपकी आवाज़ को बुलंद करके सरकार तक पहुंचाए, आपके हकों का मुतालबा करे सरकार से, आपके हकों को दिलाए और आपके हकों को आप तक पहुंचाए, ऐसे नुमाइंदे को चुने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 5 से जिला परिषद पद के भावी उम्मीदवार मोहम्मद उसामा जी, जिन्होंने वक्तव्य में अपनी सारी बातें रखी और चुनावी एजेंडे
जो लगातार लोगों को लुभाने के लिए नेताएं करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम लोगों ने राजनीति से अलग हटके समाज के तौर पर भी लोगों का साथ दिया है, लोगों की भलाई के लिए लड़ाई लड़ी है और सारी बातें रखी। सरकारों से किस तरीके से मेवात के लिए इन लोगों ने नई नई योजनाएं परियोजनाओं को लाने के लिए अहम रोल इन लोगों का रहा है। इनका कहना है कि राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि राजनीति में आकर ही जनता का भला कर सकते हैं, जनता के हक के लिए लड़ सकते हैं। और जनता, जो मेवात की जनता अभी भी लोक लुभावने वादों के बीच में कठपुतली बन करके काम करती रही है और उसके बीच में एक वोट बैंक का एक पूरे तरीके से यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनके तौर पर उनका इस्तेमाल करते रहे, उनसे निकालना है और जनता को हक दिलाना है। इसी वजह से राजनीति में आने का फैसला किया है। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।